नमस्कार दोस्तों। विपक्ष दावा कर रहा है कि अब भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतांत्रिक देश ही नहीं रहा है अब भारत, क्योंकि देश में एक ऐसे राजा का राज है जो जिसे चाहे उसे जेल में डाल देता है। इसीलिए अब भारत को लोकतंत्र की जननी नहीं बल्कि तानाशाही का अड्डा कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, गुरुवार की देर रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तानाशाही का दावा सिर्फ इस एक गिरफ्तारी की वजह से नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसे तमाम मामले बीते कई दिनों में सामने आ चुके हैं। दोस्तों, पिछले 50 दिनों में 2 सीएम और एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी अरेस्ट कर चुकी है। तो वहीं शराब घोटाले मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, पर अभी तक किसी को भी लेकर कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास नहीं है। ईडी कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाई है कि इन्होंने ये गुनाह किया है और इनके लिए इन्हें कितने साल की सजा होगी। ऐसे में दोस्तों सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसे तानाशाही नहीं कहा जाएगा। वहीं अगर पिछले 50 दिनों की घटनाक्रम पर नजर डालें तो ईडी ने इस दौरान 2 सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और एक पूर्व सीएम की बेटी यानी कि के कविता को अरेस्ट किया है। यानी 3 बड़े नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। हालांकि केजरीवाल और के कविता को ईडी ने शराब घोटालों में तो हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में अरेस्ट किया है और अभी तक तीनों को लेकर कोई भी खुलासा ईडी नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, जो कथित दिल्ली शराब घोटाला है उसकी अगर बात करें तो इस घोटाले के मामले में अब तक समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्र रेड्डी, बिनाय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बोईपन्ना, अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारियां 2022 में हुई हैं। इसके अलावा 2023 में ईडी ने गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मगुंडा, अमन धाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वहीं साल 2024 में इस मामले में जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो दूसरी है। दोस्तों, मोदी जी देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। ना विपक्ष रहेगा और ना ही उनके किए हुए कामों को देश के सामने रखा जा पाएगा। तभी तो देश डिक्टेटरशिप बन पाएगा। क्योंकि दोस्तों, ईडी की रडार पर आने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव और शरद पवार जैसे कई दिग्गज नेता रहे हैं। देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे और किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने दिया जाएगा। किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। मुझे बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन नेताओं के अलावा बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जमीन के बदले नौकरी घोटाले में भी ईडी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनेसर जमीन मामला और पंचकुला के एजेएल केस में ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी से सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सीबीआई और ईडी के रडार पर बने हुए हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि क्या देश में केवल विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी हैं? क्या ईडी सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं दिखता है? या फिर ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का ही किया धरा है? भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भाजपा की वॉशिंग मशीन में एकदम साफ हुए जा रहे हैं और बाकी विपक्ष को एकदम रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप इसे तानाशाही कहेंगे या फिर कुछ और? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।